अयूब भाई, कुछ ऐसा मामला है आपका कुर्ला के घर को लेकर के, जिसमें आपने बताया कि जो फिरोज स्टो वाला है, जो वहाँ का बिल्डर है, उसने आपके घर को जो है रेंट का बता करके और उसे कुछ 5 लाख रुपए डिपॉजिट पे डाल दिया। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी देंगे? जी, एक्चुअली उसने मेरे से 6 महीना बोल के लिया था कि उसकी चाल में काम निकलने वाला था, तो बोले मैं काम के लिए ले रहा हूँ अयूब भाई, बाद में मैं आपको खाली करके दूंगा। लेकिन उसने 6 महीने या 1 साल के बाद में उसने 5 लाख पे तीसरी पार्टी को हैवी पे रख दिया उसने। और वो बात मेरे को कुछ 1 साल के बाद पता चली, तो जब मैंने खाली करने के लिए मतलब गया, और वो भाड़ा भी नहीं दे रहा था, डिले कर रहा था। तो जब मैं औरत से जाके मिला कि भाई हमारा रूम आप खाली करिए, क्योंकि फिरोज़ भाई जिस हिसाब से हमारे से लिए थे वो भाड़ा वगैरह नहीं दे रहे, तो उन्होंने क्या बोले कि बोले मैं यहाँ मतलब कोई भाड़े पे या किसी पे नहीं हूँ, मैंने 5 लाख रुपया उनको दी हूँ हैवी पे फिरोज़ भाई को। तो वो हिसाब से मेरे को मैं फिरोज़ भाई को जानती हूँ, आपको नहीं जानती हूँ। आपने कौन से साल में दिया था, कौन से सन में? जी 2017 लास्ट में दिया था मैं, सितंबर अक्टूबर में दिया था। कितने साल के एग्रीमेंट पे दिया था? 11 महीने के एग्रीमेंट पे दिया था मैंने उनको। तो क्या एग्रीमेंट भाड़ा टाइम पे नहीं रिन्यू भी हुआ था? जी हाँ, कम से कम 2 रिन्यू फिरोज के नाम पे हुआ और 2 उसकी वाइफ के नाम पे एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें से 2 एग्रीमेंट के बाद में मैंने उनको ये बोल दिया कि आप रूम खाली करो, आप टाइम पे भाड़ा नहीं देते और तीसरी पार्टी को रखे ले, ये चिटिंग के मतलब ये 420 लगता है आपको जैसा जिस हिसाब से। इस मामले में आपने फिरोज भाई से बात की थी जो बिल्डर है? जी। तो क्या बोला उन्होंने बोले कि मतलब जैसा कि मैं कुछ वक्त के लिए रखा था, लेकिन वो जानबूझ के खाली नहीं करना चाह रहे थे। तो मैंने बोला आपने मेरे को बताया क्यों नहीं कि आपने 5 लाख से जैसा हैवी पे रखे हुए सामने वालों को। तो बोले, मैं बोला मैं इसकी अगर कंप्लेंट कर दूंगा तो आपको ये 420 लगता है। तो उन्होंने बोले 420 हो या 550 हो, उससे मेरे को कोई डर नहीं है, और ना कोई किसके पास भी आप जाना है जा सकते हो, मेरा कुछ नहीं। से मतलब क्या? मतलब जैसे कि आप जैसे पुलिस के पास जाए या कोई नेता लीडर के पास जाए, मेरे को उसका कोई डर नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना किसी को मैं ऑफिस पे आने देता हूँ, ना खड़ा करता हूँ। इसकी कंप्लेन आपने पुलिस चौकी में किया था कुर्ला? जी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था कुर्ला बाबा हॉस्पिटल के सामने गोल्ड बिल्डिंग के। तो उन्होंने मेरे को कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना उन्होंने कोई सुनवाई सुनी मेरी, कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई एफआईआर रजिस्टर करे, उन्होंने कुछ भी नहीं करे उनके ऊपर। अच्छा, ये 2 लाख रुपए का क्या मसला है? आप बता रहे थे कि जी जब लास्ट में खाली करने का टाइम आया तो वो 2 लाख का मेरे पे उसने फरोती डाल दिया है। मतलब एक बोलता है कि 2 लाख देंगे तो मैं रूम खाली करूंगा, यानी एक बहाना ले रहा है वो, रूम उसको खाली करना नहीं है, बस वो एक आड़बाजी ले रहा है, बहाना ले रहा है। 2 लाख रुपए किस चीज के मांग रहे हो? बस ऐसा ही, पता नहीं, वो बोलता मैंने आपको कैश दिया था, जबकि वो उसका बाप मेरे को जो भी भाड़ा देता था, वो लड़के का फैसल का बाप जो फिरोज भाई है, वो बैंक में डालता था स्टेटमेंट, जबकि उसका 2020 से कोई भाड़ा नहीं आया और कोई बैंक में पैसा नहीं आया। फिरोज बिल्डर का बेटा है? जी बेटा है। ये एग्रीमेंट रूम किसके नाम पर है? जी रूम मेरे नाम पे, मैं उसका ओनर हूँ। आप उसके ओनर हो? और वो चाल धनी है फिरोज। उनका क्या कहना है उस रूम को? उनका कहना है बस वो ये बताता नहीं है, बस टाइम मांगते रहता है और कोई आपको खाली करने का कब तक कट दिया था उन्होंने? उसकी कुछ नोटिस 2020 नवंबर में लिख के दिया था कि मैं खाली कर दूंगा। फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मेरे को फ़ोन पे रफ लैंग्वेज, गाली और धमकी दिया था कि हमारे ऑफिस पे भी नहीं आना और रूम पे भी नहीं आना। उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, लिखा हुआ है बच्चे का। ये देखिए, ये फरहान स्टो वाले ने ये लिख के दिया था मेरे को, ये फरहान स्टो वाले ने लिख के दिया था मेरे को। अच्छा लिया, 1 मिनट लिया। ये कभी नवंबर में देने? जी 2020 की बात है ये। अच्छा। जब उसका बाप नहीं आया था, बेटा आया था जी, तो उसने लिख के दिया। जब मैंने उसको 2 महीने के बाद फ़ोन किया दिसंबर के एंड में, तो उसने मेरे साथ गंदी गंदी गाली दिया और धमकी दिया। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग है? जी है मेरे पास। अच्छा, वो आपने कमिश्नर या एससीपी वगैरह को किसी तरह की कोई एप्लीकेशन वगैरह? जी मैंने पुलिस कमिश्नर में भी अर्जी डाला हूँ और डीसीपी साहब के पास भी अर्जी डाला हूँ। ये इसकी अर्जी है, पहला ये बाबा पुलिस चौकी की अर्जी है, उसके बाद में ये देखिए पुलिस कमिश्नर, डीसीपी
और डबल बाबा पुलिस चौकी, जैसा बाबा हॉस्पिटल जो पुलिस चौकी है कुर्ला वेस्ट में, उनके उधर भी डाला हूँ मैंने। तो बिल्कुल भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं। वो एक ही बात बोलते हैं कि वो सिविल में आता है। तो मैं बोला सर अगर वो खुद रहता तो सिविल में आता था, उसने थर्ड पार्टी को 5 लाख रुपए में दिया हुआ है। वो आप एक कम से कम उसकी एफआईआर या केस तो रजिस्टर करो उसके नाम पे। प्राइवेट केस किया? कुछ प्राइवेट केस? जी मैं प्राइवेट केस तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, बस वही मैं कानून से ही मदद मांगने गया था, लेकिन कानून वाले कोई भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिए और उल्टा मेरे को भगा देते हैं वो कि भाई आप इधर आना नहीं, हमारे पास क्या दूसरा काम धंधा नहीं है, हम तेरे को ही देखेंगे। ऐसा पुलिस वालों का कहना? पुलिस वालों का कहना है। अगर आपके साथ कार्रवाई, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है जी, तो फिर आगे आप किस तरह का कदम उठाएंगे, कहाँ जाएंगे? जी अगर वो लोग नहीं सुनते तो फिर मैं ऊपर तक जाऊंगा, जैसे कि मुख्यमंत्री है हमारे और उनका नाम नहीं आता जो मंत्रालय वगैरह में बैठते हैं, जैसे होम मिनिस्टर है तो गृह मंत्री है, पाले मंत्री है, उनके पास जाऊंगा मैं। अगर वो भी मेरी सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं और मेरे बीवी मंत्रालय के सामने बैठ जाएंगे और हो सका तो भूख हड़ताल भी करेंगे और हम हमारी मंत्रालय के पास जान भी देंगे हम हमारी, क्योंकि हमको इंसाफ चाहिए। जी नहीं, जान देंगे, उसका जिम्मेदार उसके जिम्मेदार हो गए। मैं हो सका तो उसके जिम्मेदार हो गए फेरोज़, उसके बेटे और पुलिस वाले, क्योंकि वो लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और मेरे को उल्टा वो लोग भगा देते हैं और मेरे अपने घर पे भी जाने नहीं दे रहे। फेरोज़ और फेरोज़ के लड़के आपके खुद के घर पे? खुद के घर पे जाने नहीं दे रहे और थर्ड पार्टी भी कोऑपरेट नहीं कर रही है मेरे को। पूरे कागजात, उसके पेपर्स पूरे आपके नाम, पूरे लीगल पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। रेडी है? आपा क्या कहेंगी आप, जिस तरह से आपके अभी हस्बैंड ने बताया कि आपका जो कुर्ला में घर है वो फिरोज स्टोर वाला ने कब्जा करके रखा हुआ है और आप लोगों को नहीं दे रहा, आपकी भी उनसे किसी तरह की कोई बात हुई थी क्या? हाँ, फिरोज स्टोर वाला जब भी बात करती वो बोलता है कि तुम कौन होते बोलने वाले, हम तुम्हारे हस्बैंड से बात करेंगे। और बोले गाली डांटी, बोले तुम कुछ बोलना नहीं, तुम कुछ करना नहीं, बोले मतलब सिर्फ धमकी देता और फिर आना भी नहीं हमारे घर पे, ऑफिस पे बोले। और वो ऐसी कर, उसके बेटे लोग भी ऐसी करते। उसके फरहान को भी, मैं छोटे बेटे को भी बात करी तो वो भी ऐसी धमकी देता। अच्छा, गाली देता। मेरे शौहर को भी गाली दिया उन्हें। अच्छा, अभी किस तरह का कदम आप लोग उठाने वाले हैं? वही हम लोग 6 महीने से पुलिस के पास दौड़ रहे, भाग रहे, परेशान हो रहे हस्बैंड और मैं, तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बस एक ही बात बोलते कि बस कोर्ट जाओ। अरे हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, हम क्यों कोर्ट जाए? मेरे आदमी बीमार हो गया और मेरे शौहर इतने बीमार है 6 महीने से। आराम से बोलना पड़ेगा, तू बता ना अपने हिसाब से। चलो 6 महीने से हम लोग जा रहे आ रहे, बीमार है मेरे हस्बैंड, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। बोलते आना नहीं। बीमार किसके वजह से हुए? वो फिरोज स्टोर वाले से हुए। पुलिस भी है उसमें? पुलिस भी मिली हुई है उसमें। अच्छा, हम जाते तो बोलते तुम आते क्यों, या मत आओ, बोले पुलिस बोलती। अच्छा, कभी वो पुलिस स्टेशन में फिरोज स्टोर वाला ने कभी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ है? एक ही बार हुआ है। और फैसल पुलिस के सामने बोलते कि 2 लाख हमने दिए, बोले पुलिस के सामने बता रहा है। क्या उसकी? कुछ नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है। वो क्या है, खाली पुलिस उसकी सुन रही है। हाँ, पुलिस उसकी सुन रही है 2 लाख की। और थर्ड पार्टी को भी नहीं ला रहे वो लोग सामने पकड़ के। सामने थर्ड पार्टी को भी नहीं ला रहे लोग। अभी वो हम लोग थर्ड पार्टी को क्या बोले कि तुम खाली क्यों नहीं कर रहे? फिर इस्ट वाला क्या बोले, तुम आराम से रहो ना, तुमको क्या तकलीफ है, बोले। हाँ, धमकी के बारे में कुछ कहा था कि आपने जब उनको फोन किया तो उसने धमकी दी आपको, तो धमकी में क्या क्या कहा है और क्या आपके पास उसका कुछ प्रूफ है कि उसने धमकी दी है? जी मेरे पास वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग है, पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग है। उसमें उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और उनके बाप ने जो बोले वो भी रिकॉर्डिंग है। जैसे कि 420 का केस लगता तो वो वही बोला था कि भाई 420 है या 550 है, उससे मेरे को डराना नहीं, मेरी पहुँच का अंदाज़ा नहीं है, हमारे पास मतलब पैसा है, मैं बिल्डर हूँ, ऐसा। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग हमें दीजिए, हम चला देंगे। जी ज़रूर। हालात 4-4 महीना हो जाता है बोलने से, फिर 1 महीना घसीट देते, 5 महीना हो जाता है, फिर वो
क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा 10,000 5,000 10,000 करके देते। तो मैं बोला चलो जान दो, हालांकि खाला चलो थोड़ा थोड़ा पैसा भी दे रहे, चलने दो गाड़ी। हालांकि मैं कितनी बार बोलता हूँ कि भाई तुम उसको दूसरे घर में शिफ्ट करो, ये गैर कानूनी काम है। आपने दूसरी जो एग्रीमेंट बनाई है ना, कभी अगर ये गलती से जैसा कंप्लेंट होती है या पुलिस होती है तो उसमें कैसा होता है कि आपको भी पूछेंगे उसको भी पूछेंगे आपने किसका रूम उठा के दिया और आपने पैसा लिया किधर होगा, ये बात आती है। लेकिन चलो गाड़ी चल रही थी, वो दे रहे थे, आपको समझे। लेकिन आज सीधा उल्टी बात क्या करके बोलते हैं, मालूम है तुमको जो बोलता तुम खाली कर दो, देखता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन रखे है ना। तो मैं मेरी बहन के साथ मैं ये रखूंगी कि भाई लाओ, आप तो बोले आप ओनर हो, मेरे 5 लाख दे दो मेरे को, ये तुम दोनों आपस में लो, है ना, मेरा 5 लाख दे दो। हाँ, मेरा 5 लाख दो, मेरे को रूम खाली करना है, कल ये खाली करेगा, मेरा 5 लाख कौन देगा? मैं ऑप्शन रखूंगी, तुमसे नहीं रखूंगी, मैं उनसे रखूंगी। वो बोलेगा कि नहीं मैं आज नहीं, मेरे को घर खाली मैं जब करके चाबी दूंगी कि जब मेरे को 5 लाख देगा। और जब सुनो, अब मैं तुमको ये नहीं, अगर उसको निकल जाता है पैसा मेरे से निकल वो देता है या दूसरा रूम देता है तो मैं आपका रूम आपके हाथ में दे दूंगी, यार मोहब्बत से दे रही हूँ। अगर लफड़े की बात आती है तो लफड़े में भी मैं कुर्ला में मशहूर हूँ, 14 की बहन हूँ, बम्बई मुमरा सब जगह जाते, अन्नू बाली अन्नू 14 के नाम से मैं उसकी बहन हूँ, हम लोग साथ है। उसको तो खबरी से ना मैं पूरे गाड़ डालूंगी, समझ में आया। मैं बहुत हरामी लड़की हूँ, पठानी हूँ, लेकिन मैं बाजारू नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत, मेरा नाम बहुत है वहाँ पर, समझ में आया। ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकता कर रहा है वो। हाँ, लेकिन कब करूंगी जब प्यार से उंगली से घी निकलेगा, प्यार से उंगली से घी निकालूंगी, कोशिश करूंगी प्यार से निकालने की। जब नहीं निकालेंगे ना तो मैं उसकी कितने दाढ़ी के बाल है वो सब निकाल सकती, 5 लाख मेरे लिए कोई भारी नहीं है। मैं अभी आपको मैं कुछ नहीं बोल सकती, दिल आपकी मेरी नहीं है, दिल आपकी गर्ज है, मैं आपको रोकूंगी भी नहीं, मैं आपको इसलिए बोले मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन खाला हमारा एहतराम है, बल्कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी आप ऐसा बात करें ना, अभी सुनो मेरी बात, एक मीटिंग रखो, मैं आ रहा हूँ, एक मीटिंग रखो, एक केस तुमको डालना है, एक ऊपर अली आपा को बुलाओ मेरे सामने, सीधा आएंगे हम लोग, आके सामने बात में बोलूंगी फिरोज भाई तुमने तो झूठ बोले मेरे साथ में कि मेरा घर है, मेरा घर है, अरे ये ओनर आ गया है, अब मेरा 5 लाख कौन देगा? मैं ऑप्शन रखूंगी, ये इंట్లో चाबी मैं जब दूंगी हाथ में कि जब मेरा 5 लाख मेरे को मिलेगा। अगर वो क्या बोलेगा ये नहीं मैं इनको भाड़ा देता हूँ तो फिर दो मेरे सामने दो, कल ये मेरे पास आके खड़े रहेगा, कल मेरी बहन को निकाला, मेरा 5 लाख कौन देगा? चल मेरे को घर दे खाली करके कोई दूसरा, और नहीं तो मेरा 5 लाख मेरे को दे दे। अगर तेरे से नहीं जमता है मेरे को 5 लाख दे दे, मैं निकल के खाली कर दे। वो बोलेगा घर देखो मेरे को टेंशन, वो मेरा लुकड़, वही 5 लाख मैं तुमको उठा के दूंगी, मैं तुमको मेंटेनेंस 11,000 दे दूंगी, तुम मेरी बहन का ओनर है, समझ में आया। मैं अगर वो एंकर रखना है भाड़ूतरी देखो तो तुम्हारी मेरी डील रहेगी, एग्रीमेंट जो रियल ओनर के साथ बना सकती मैं जब मेरे पास पैसे रहेगा तब मैं उसको तुम्हारे को सामने बोलूंगी, वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी मर्जी है। 5 लाख तू इस्तेमाल कर रहा है, चीज इसकी है, 5 लाख तू इस्तेमाल कर रहा है, ये बात है। हाँ, वो जिसको देना चाहिए उसको नहीं, तो मैं मेरी बहन को तुम 10 साल रखो, मैं तुमको मेंटेनेंस देती जाऊंगी ना, मैं तुमको भाड़ा जो 1,500 तुमको उसको देती हूँ, मैं तुमको दूंगी, तुम्हारा भी पड़ेगा, मेरे को 5 लाख बंद करूँ? अरे क्या करूँ? बोल मत, बंद कर, खाली बोल रही क्यों है? बंद कर दी ना सुन, अभी का है ला। अरे